जय हिंद दोस्तों। अब पॉलिटी का टेंशन नहीं लेने का। अब पॉलिटी की कोई समस्या नहीं होने वाली है। कई बार स्टूडेंट्स का प्रश्न होता है कि अगर पॉलिटी पढ़ना है तो कहां से पढ़ें, अगर पढ़ें तो फिर कैसे पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। ये कई सारी परेशानी एक बिगनर्स को होती है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हो, जीडी का एग्जामिनेशन हो, यूपीपीसीएस प्री का एग्जामिनेशन हो, अदर स्टेट एग्जामिनेशन हो। तो आज उस छोटी सी समस्या का एक बेहतर सॉल्यूशन आपके सामने है। एग्जाम 30 का प्लेटफॉर्म ना सिर्फ आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराएगा, बल्कि ऑफलाइन क्लासेस भी आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। हमारे पूरे यूट्यूब के संसार में सूखा पड़ा हुआ है इस मुद्दे पे कि पढ़ना कैसे है। सब पढ़ा रहे हैं, सबके पास अथाह ज्ञान है, सब चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं और अलग अलग ज्ञान दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि अगर किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना है तो कैसे डील करना चाहिए। समस्याएं तो बहुत आएंगी जी जीवन में, समस्याओं का आना है, आएंगे, लेकिन मनुष्य का निर्माण प्रकृति ने इसीलिए किया है ताकि वो समस्याओं को सबसे बेहतर तरीके से हल कर सकता है। तो पॉलिटी नामक समस्या जो आपके स्टूडेंट लाइफ में है, उसको अगर समाप्त करना है तो आज पॉलिटी का टेंशन अब खत्म। पॉलिटी का टेंशन अब खत्म। पहला प्रश्न जो उठता है आपके दिमाग में, कैसे पढ़ें। पॉलिटी को जब भी आप पढ़ें तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने आप में कहता है कि तुम मुझे आसानी से याद कर सकते हो और समझ सकते हो। ये कैसे हो सकता है भाई कि हम आसानी से पढ़ भी लें और समझ भी लें? ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो पॉलिटी को कैसे आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है, आज मैं आपको बताऊंगा। पॉलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने का तरीका यह है कि एक तरफ कुछ आर्टिकल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और एक तरफ आर्टिकल्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के। अब यहां आर्टिकल 52 देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, और यहां देखिए आर्टिकल 153। क्या इसके बीच में कोई रिलेशन आप बना पा रहे हैं? ये आर्टिकल 52 जहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डील करता है, वहीं ये स्टेट के गवर्नर को डील करता है। 52 में 1 प्लस करिएगा 53 हो जाएगा, और एक और आगे लगा देंगे तो ये दोनों आर्टिकल कभी आप भूलने वाले हैं? कभी नहीं भूल पाइएगा। फिर जब आप आर्टिकल 1, 2, 3 पढ़ेंगे तो आपको 213 पढ़ना चाहिए। पॉलिटी के आर्टिकल्स खुद कह रहे हैं कि तुम मुझे याद कर सकते हो। सिर्फ इन अंकों को आगे पीछे करना है और आप दो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे और याद कर लेंगे। 123 आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, और सेम स्टेट लेवल पे आर्टिकल 213 213 गवर्नर को स्टेट लेवल पे अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। कितना आसान है पॉलिटी को समझना और जीना। अगर आप इस तरह से पॉलिटी की तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, तो पॉलिटी ना कभी भूलने वाला है और ना कभी आप ये शिकायत कर पाएंगे कि हमें आर्टिकल्स याद नहीं हो रहे हैं। बहुत आसान तरीका है आर्टिकल्स को याद करने का। फिर एक और आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 124 सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में 214। फिर लेटर आगे पीछे किया, पॉलिटी कह रही है कि मुझे तुम याद कर सकते हो।
आर्टिकल 124 124 ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, तो 214 स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स के बारे में बताता है। बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। तो अब आप बताएं, पॉलिटी को अगर इस तरीके से समझा जाए तो कभी मुश्किल होगी? कभी मुश्किल नहीं हो सकता है। किसी भी मुश्किल को आसान बनाने का तरीका यह है कि आप हमेशा वहां से शुरुआत करें जहां से सबसे ज्यादा भय लगता है, क्योंकि जहां डर है वही जीत है। वही सब्जेक्ट आपको कामयाब करता है जिसमें आप डर रहे होते हैं, क्योंकि जब ये डर आप निकाल देते हैं तो फिर डरने के लिए कुछ बचा नहीं होता है जिंदगी में। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें। तो कहां से पढ़ने का जवाब तो आपको अब तक मिल ही गया होगा। बोलिए एग्जाम 30, और एग्जाम 30 का मतलब रहबर नमाज। मैं रहबर नमाज आपके लिए बहुत सी ऐसी फैंटास्टिक वीडियो, बहुत से शानदार वीडियो, शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस जरूरत है आपके सहयोग की और समर्थन की। YouTube के संसार में आप ढूंढ लीजिए, बहुत लोग मिलेंगे पढ़ाने वाले, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं आया हूं इस YouTube के संसार में आपके दिमाग को इतना विकसित कर देने कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। आपका एग्जाम आपकी मुट्ठी में होगा। बस विश्वास करिए स्वयं पर, अपनी आंतरिक शक्तियों पर, क्योंकि अगर अंतर आत्मा की आवाज आपकी जागृत हो गई तो फिर कोई आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। तो पहला जवाब तो है एग्जाम 30। एग्जाम 30 पे आपको जनरल अवेयरनेस और जीएस के सारे पोर्शंस की वीडियो एक एक करके मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर एसएससी लेवल, सीएचएसएल लेवल, एमटीएस और जीडी एग्जामिनेशन की बात करें तो लूसेंट सफिशिएंट है। आप लूसेंट से आराम से उसके द्वारा एक एक फैक्ट्स को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन वहां तो सिर्फ फैक्ट होगा, आप समझेंगे कैसे? वहां आप याद तो कर सकते हैं पर समझदारी उत्पन्न नहीं कर सकते। समझदारी उत्पन्न करेगी रहबर सर की क्लास। रहबर नवाज की क्लास आपको सेटिस्फेक्शन देगी कि आखिर किसी सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। अब है ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। ऑनलाइन भी बहुत सारे अच्छे माध्यम हैं, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी यूट्यूब पे लोग सिर्फ पढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं, समझाने पे नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान की, हर टीचर की एक व्यक्तिगत शैली होती है किसी चीज को कहने की, समझने की। हमारी अपनी व्यक्तिगत शैली है। मैं आपको कैसे समझाता हूं, कैसे ट्रीट करता हूं, ये मेरा अपना मानना है कि अगर आप स्वयं पे विश्वास करें और स्वयं पे कुछ अलग देना चाहें तो आप विद्यार्थियों को वो चीज प्रोवाइड करा सकते हैं जो कोई दूसरा प्रोवाइड नहीं करा सकता। और यही चीज आपको दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि ओरिएंटेशन क्लियर होना चाहिए कि आपकी नजर में आपका चैनल इंपॉर्टेंट है या आपको देखने, सुनने, समझने वाले विद्यार्थी की कामयाबी आपके नजर में है। अगर चैनल ये सोच रहा है कि उसके व्यूज ज्यादा बढ़ें तो फिर वो विद्यार्थी पे फोकस नहीं कर सकता। और अगर उस चैनल पे पढ़ाने वाला व्यक्ति आप स्टूडेंट्स के साथ है कि आपके माइंड को कैसे डेवलप किया जाए, इतना ओपन कर दिया जाए कि फिर किसी चीज की जरूरत ना पड़े, आप स्वयं में सक्षम हो कि आर्टिकल 52 याद हो तो 153 अपने आप याद आ जाए। तो ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। एग्जाम 30 आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध है। किसी भी फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए, किसी भी सवाल के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमारे ब्रांच पे काउंसलर से बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। और कोई भी इसमें आपको परेशानी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, सजेशन दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर उसे अपना प्यार दीजिएगा, क्योंकि इस YouTube के संसार में पढ़ाने तो सब आते हैं, दिल जीतने वाला
और समझदारी डेवलप करने वाला बहुत कम व्यक्तित्व देखा है मैंने। जय हिंद, जय भारत।